और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमित शाह के आगमन से। तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का कटिहार आगमन हो गया। उनके आने का समय सुबह 10 बजे था, लेकिन वे अपने तय समय से लगभग 1.5 घंटा लेट कटिहार पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग राजेंद्र स्टेडियम में उनका इंतजार कर रहे थे। उनके साथ भाजपा के कई अन्य स्तर के नेता भी मौजूद थे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अमित शाह कटिहार आ ही गए। समय सुबह 10 बजे का था, लेकिन पहुंचे दोपहर के 1:45 बजे। लगभग 3.25 घंटे के बाद जैसे ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आया, राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद हजारों की भीड़ और भाजपा कार्यकर्ता खुशी से उछल पड़े। क्या बात है। अमित शाह की इस जनसभा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। चारों ओर पुलिस के जवान तैनात थे। दोपहर के 1:45 बजे हेलीकॉप्टर राजेंद्र स्टेडियम में उतरा। अमित शाह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेता मंगल पांडे भी हेलीकॉप्टर से उतरे। भाजपा के कई नेताओं ने वहां मौजूद जनसभा को संबोधित किया। चुनाव में प्रचार की शुरुआत अंतिम चरण से ही करूंगा। सीमांचल के क्षेत्र से ही मैं सभाओं की शुरुआत करूंगा। और कल अध्यक्ष जी पूर्णिया में थे, आज कटिहार में है, कल सुपौल जिला में रहने वाले। अब आप समझ सकते हैं कि आपसे अध्यक्ष जी का कितना प्रेम है सीमांचल के क्षेत्रों से, सीमांचल के लोगों से क्या स्नेह है आदरणीय अमित शाह जी का, कि उन्होंने तय किया कि मैं सबसे पहले इस क्षेत्र से मिलने आऊंगा लोगों से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालची किस्म के व्यक्ति है। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लालच में उन्होंने भाजपा से अपना नाता तोड़ा। अब उनके एक कंधे पर लालू यादव है, जिनका 15 वर्षों तक जंगल राज चला, और दूसरे कंधे पर कांग्रेस है, जिनकी खून में ही करप्शन मिला हुआ है। 25 साल तक इस बिहार पर ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है। आज अगर बिहार के गांव में बिजली नहीं है, आज अगर किसान का धान खरीदा नहीं जाता है, गांव रोड से नहीं जुड़ा है, साला के वर्ग खंड में शिक्षक नहीं है, अगर आपके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे, कौन है? 25 साल तक ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया है, और लालू जी के 15 साल तो बिहार आज तक नहीं पूरा, आज तक नहीं पूरा। याद है ना लालू जी के 15 साल? आपको क्या कहते थे उसको बताइए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। आप फिर से जंगल राज चाहते हैं? चाहते हैं? आप मुझे बताइए, जब परिवर्तन हुआ बिहार में, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया, तो वो बिहार के विकास के लिए दिया था या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? बताइए भाई जरा जोर से। अरे भाई ठंड में बैठ गए, वो तो बोलते ही नहीं। पीछे बताइए, विकास के लिए दिया था ना, तो क्या हुआ? कारण क्या हुआ कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लालू को कंधे पे बिठा लिए? कारण क्या हुआ? उनके मन में इस देश के प्रधानमंत्री बनने की लालच जाग गई मित्रों। इसीलिए जनता का जो मैंडेट था, भारतीय जनता पार्टी ने निष्ठा से उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उसके पीठ में छुरा भोंककर अलग हो गए और लालू जी को कंधा पर बैठाकर आज बिहार की जनता के सामने आए। वो कहते हैं हम विकास करेंगे, वो कहते हैं कि बिहार को आगे ले जाएंगे। मुझे एक बात बताइए भैया, जिस व्यक्ति के एक कंधे पर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज और अपराध बैठा हो और दूसरे कंधे पर कांग्रेस के 12 लाख करोड़ रुपए का करप्शन बैठा हो, वो विकास कर सकता है?
कर सकता है? जहां से में मत आइएगा, नीतीश कुमार मुखौटा है, उसके पीछे जंगल राज तो आने वाला है। मेरी बात लेकर घर घर जाइए, पूरे कटिहार में बताइए। इसलिए ऐसे हालत में बिहार का विकास संभव नहीं हो सकता। अगर भाजपा को इस बार बिहार में आने का मौका मिला तो बिहार को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बना दिया जाएगा। आजादी के 50 सालों तक कांग्रेस को मौका दिया नहीं दिया? दिया है। 15 साल लालू को दिया है, दिया है। 10 साल नीतीश को दिया है। विकास हुआ है? कहिए, विकास हुआ है? मैं कहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, हम बिहार को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर छोड़ेंगे। अपना भाषण समाप्त करके लगभग 1:45 बजे अमित शाह का हेलीकॉप्टर फिर आसमान में उड़ गया। गुड्डू के साथ विनय की रिपोर्ट।